जय भीम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। अंबेडकर ने अलग प्रतिनिधित्व क्यों मांगा, सच्चाई जानकर आप सब चौंक जाएंगे। सोचो, अगर तुम्हारी आवाज कोई सुनता ही न हो, अगर तुम्हें वोट देने का भी अधिकार ना मिले, अगर तुम्हारे लिए कोई नेता ही ना हो, तो क्या तुम चुप बैठोगे? नहीं। ऐसे ही हालत में एक व्यक्ति खड़ा हुआ जिसने पूरी दुनिया को चुनौती दी और कहा हमें अलग प्रतिनिधित्व चाहिए, और वो व्यक्ति थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन इस मांग ने देश में इतना बड़ा विवाद खड़ा कर दिया कि मामला जिंदगी और मौत तक पहुंच गया। उस समय भारत अंग्रेजों के शासन में था, लेकिन असली समस्या सिर्फ अंग्रेज नहीं थे, समाज के अंदर ही भेदभाव बहुत गहरा था। दलित समाज को मंदिर में जाने की अनुमति नहीं थी, कुएं के पास पानी लेने की अनुमति नहीं थी, और तो और उन्हें इंसाफ तक समझा नहीं जाता था। भीमराव अंबेडकर खुद इस भेदभाव को झेल चुके थे। स्कूल में उन्हें अलग बैठाया जाता था, पानी तक छूने नहीं दिया जाता था। यही दर्द उनके अंदर आग बन गया। दोस्तों, अब सवाल था, इस अन्याय को खत्म कैसे किया जाए? तब भीमराव अंबेडकर ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कहा, हमें पृथक प्रतिनिधित्व चाहिए, मतलब दलित समाज के लोग अपने अलग नेता चुनेंगे जो सिर्फ उनकी समस्याओं को उठाएंगे। उनका साफ कहना था, जब तक हमारे अपने नेता नहीं होंगे तब तक हमारी आवाज हमेशा दबाई जाएगी। यह मांग बहुत बड़ी थी और इसने पूरे देश को हिला दिया, लेकिन हर कोई इस बात को सहमत नहीं था। महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया। उनका मानना था कि अगर अलग प्रतिनिधित्व दिया गया तो समाज और ज्यादा बढ़ जाएगा, और इसी विरोध में उन्होंने जेल में अनशन शुरू कर दिया। अब स्थिति बहुत गंभीर हो गई थी। एक तरफ भीमराव अंबेडकर की मांग और दूसरी तरफ महात्मा गांधी जी की जान। पूरा देश तनाव में था और लोग डर रहे थे कि अगर कुछ गलत हुआ तो हालात बिगड़ सकते हैं। तब शुरू हुई बातचीत और कई दिनों की चर्चा के बाद आखिरकार एक समझौता हुआ, पूना पैक्ट। इस समझौते में क्या हुआ? पृथक प्रतिनिधित्व हटा दिया गया, लेकिन दलितों के लिए सीटें आरक्षित कर दी गई। यानी अब दलित समाज के लोगों का चुनाव लड़ सकते थे और संसद में अपनी आवाज उठा सकते थे। यह सिर्फ एक समझौता नहीं था, यह एक नई शुरुआत थी। भीमराव अंबेडकर ने यह साबित कर दिया कि अगर हक चाहिए तो उसके लिए लड़ना पड़ता है। आज तो आरक्षण प्रणाली है, वह उसी संघर्ष का परिणाम है, और आज जो लोग अपने अधिकारों की बात करते हैं उसकी नींव वहीं से रखी गई थी। यह कहानी हमें सिखाती है, कभी भी अन्याय को सहन मत करो, अपने अधिकार के लिए खड़े हो जाओ, और अगर जरूरत पड़े तो पूरी दुनिया से लड़ जाओ। अगर आज हम बोल पा रहे हैं, अगर हमारे पास अधिकार है, तो वो उनके संघर्ष की वजह से है। अगर आप ऐसी सच्ची और प्रेरणादायक कहानियाँ देखना चाहते तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय भीम दोस्तों।